नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं होम्योपैथी की हेमामालिस नाम का बहुत ही उपयोगी होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसको आप मदर टिंचर के फॉर्म में भी उपयोग कर सकते हैं या लो पोटेंसी 6 में भी या 30 में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लो पोटेंसी में यूज़ करना या यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है, ख़ासकर मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। तो इस हेमामालिस को आप कौन-सी ऐसी कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है? तो हेमामालिस जो है होम्योपैथी में फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाली होम्योपैथिक दवा है। तो हम बात करते हैं जब भी किसी को पैर पैर में हम देखते हैं वेरिकोज़ वेन हो जाता है, ठीक है? तो यदि आपको वेरिकोज़ वेन हो गया है या आपकी पैरों की जो वेन है बहुत नीली-नीली दिख रही हैं, इसका मतलब है कि वो वेन कैसी हो गई है, एनलार्ज हो गई है, स्वेलिंग आ गई है, वहाँ पर कंजेशन हो रहा है, ठीक है? तो ख़ासकर आपको वेरिकोज़ वेन लगता है पैरों में, ख़ासकर बात करेंगे आपके वहाँ पर नीली-नीली वेन दिखती हैं, तब आप हेमामालिस यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको रेक्टम मतलब आपके या हम बोलेंगे मल द्वार में या एनल या रेक्टम वाले पार्ट में वहाँ पर पाइल्स की समस्या है, ठीक है? लेकिन पाइल्स जो है, पाइल्स भी क्या है, आपकी जो वेन्स होती हैं उनकी स्वेलिंग होती है, वेन्स में सूजन आ जाती है, वेन्स में इनलार्जमेंट आ जाता है, ठीक है? तो आपकी जो वेन्स है वहाँ स्वेलिंग आ गई है, इनलार्ज हो गई हैं, ठीक है? तो आप यूज़ कर सकते हैं हेमामालिस। एंड पेल्विक या आपके कहीं पर भी आपकी जो वेन है वहाँ पर आपको स्वेलिंग दिखती है, बॉडी में कहीं पर भी आपकी वेन में स्वेलिंग हो जाती है, वेन जो है नीली नीली आपको दिखती है, साथ में आपको वहाँ दर्द होता है, टच करने में भी आपको दर्द होता है, टच करने के लिए बहुत अधिक जैसे टच करने जाते तो वहाँ पर आपको सेंसिटिव हो जाता है वाला पार्ट। तो इस कंडीशन में आप हेमामालिस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेन की जो स्वेलिंग है, जो कंजेशन है, उसको ठीक करने के लिए हेमामालिस बहुत ही उपयोगी है। चाहे वो पाइल्स हो, चाहे वो आपका लेग में होने वाला जो वेरिकोज़ वेन है या कहीं पर भी वेन में एनलार्जमेंट है, वहाँ पर ये काम करती है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं यदि आपकी जो वेन है वो बिल्कुल नीली पड़ गई है, बिल्कुल नीली दिख रही है, नीली-नीली वेन दिख रही है, ठीक है? और वहाँ पर आपको भारीपन-सा फ़ील हो रहा है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं हेमामालिस, ठीक है? बॉडी की कोई भी वेन नीली पड़ गई है, वहाँ आपको थोड़ा हेवीनेस फ़ील होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं हेमामालिस नाम की होम्योपैथिक दवा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यदि आपको वेरिकोज़ वेन हो गया है, ठीक है? और वेरिकोज़ वेन जहाँ होता है वहाँ वेरिकोज़ अल्सर होने की संभावना बहुत ही कॉमन होती है। तो आपको वेरिकोज़ अल्सर हो गया है और वहाँ से लगातार डार्क गाढ़ा ब्लड निकल रहा है, धीरे-धीरे ब्लड निकल रहा है, डार्क गाढ़ा ब्लड निकल रहा है। लिक्विड नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर पानी निकल रहा है, पस निकल रहा है, मतलब ब्लड लीक हो रहा है यदि आपके वेरिकोज़ अल्सर से, तभी हेमामालिस काम करती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लड निकलेगा तभी वेरिकोज़ अल्सर पर, कहीं पर भी आपको अल्सर हो गए या वेन जहाँ पर कंजेस्टेड थी, वेन में जो स्वेलिंग थी वहाँ अल्सर फ़ॉर्म हो गया, उसे वेरिकोज़ अल्सर बोलते हैं। तो वहाँ से यदि ब्लड निकल रहा है, उस ब्लड को रोकना चाहते हैं तो हेमामालिस बहुत ही उपयोगी है। आगे हम बात करते हैं, यदि आपको वेन से वेन से बॉडी की कोई भी वेन से बहुत अधिक मात्रा में ब्लड लीक हो रहा है, वो ब्लड डार्क कलर का है, पतला है और नॉन कोआगुलेट मतलब थक्का नहीं है, थक्का वाला ब्लड नहीं, एकदम बह रहा है, ठीक है? बह रहा है, लिक्विड जैसा है, पा मतलब लिक्विड है, को थक्के में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वैसा ब्लड आपकी बॉडी में वेन से रिलीज़ निकल रहा है, लॉस हो रहा है, तो उस ब्लड को रोकने की एक ही दवा है होम्योपैथी में, हेमामालिस बहुत ही फ़ायदेमंद है। यदि बॉडी में कहीं से भी ब्लड लॉस होता है, ब्लड निकलता है, बिना क्लॉट वाला, क्लॉट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको हेमामालिस के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है? यदि आपको आपके नाक से लगातार ब्लड निकल रहा है, बंद नहीं हो रहा है, ठीक है? चाहे गर्मी का मौसम हो, चाहे कैसा भी हो, आपकी नाक फूट जाती है, नाक से ब्लड निकलने लगता है, बंद नहीं होता है, हेमामालिस यूज़ कर सकते हैं। यूट्रस में किसी भी कारण से,
चाहे फाइब्रॉइड हो, चाहे एंडोमेट्रियोसिस हो, किसी भी कारण से यदि लगातार ब्लड लॉस हो रहा है तो हेमामालिस यूज़ कर सकते हैं। लैट्रिन वाली जगह से ब्लड लॉस हो रहा हो, चाहे पाइल्स के कारण हो, चाहे फिशर के कारण हो, चाहे अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण, किसी भी कारण से ब्लड लॉस हो रहा हो तो आप हेमामालिस यूज़ कर सकते हैं। लंग्स से कब होगा आपका? जब आप बलगम फेंक थूकते हैं या खकारते हैं, या बलगम आता है, उसमें ब्लड आ जाता है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब बॉडी में इंटरनली कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो तब भी आप हेमामालिस नाम की दवा का यूज़ कर सकते हैं, जो ब्लीडिंग को, इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने में हेल्पफुल होता है। आगे हम बात करेंगे चोट लगने के बाद। चोट लगने के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, सर्जरी हो गई उसके बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, सर्जरी हुई है उस पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है? कहीं भी चोट लग गई उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है और ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो यूज़ कर सकते हैं हेमामालिस। हेमामालिस नाम की दवा बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे हम बात करते हैं हेमोरॉइड की। हम बात करते हैं हेमोरॉइड जो है, खासकर पाइल्स की बात करते हैं, ठीक है? पाइल्स में से ब्लीडिंग हो रही हो, दर्द हो रहा हो, पाइल्स में सूजन आ गई हो, क्योंकि पाइल्स क्या है? वेन की स्वेलिंग है, वहाँ सूजन है, दर्द है और बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है, रुक नहीं रही है, तब भी आप हेमामालिस नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है, मैंने आपको बताया अभी, एनल रीजन से या रेक्टम से, कहीं से भी, वो डार्क कलर की होनी चाहिए, डार्क कलर की होनी चाहिए, नॉन कॉग, मतलब उसमें थक्का नहीं होना चाहिए, डार्क कलर की बहती रहनी चाहिए, साथ में बर्निंग आपको मिल रही है, सोरनेस मिल रही है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं हेमामालिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके रेक्टम या मल द्वार से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है? ब्लीडिंग होने के साथ आपको क्या हो रहा है? आपको मल द्वार में दर्द हो रहा है और ब्लीडिंग के साथ क्या हो रहा है? आपके जो कमर है, लोअर बैक है, वहाँ पर आपको दर्द मिलता है। ये जो दर्द है आपका लोअर बैक में या मल द्वार में ब्लीडिंग के साथ मल द्वार में दर्द हो रहा है, लोअर बैक में दर्द हो रहा है, जो लगातार खड़े होने से, लंबे समय खड़े होने से दर्द बढ़ता है, लंबे समय तक बैठने से दर्द बढ़ जाता है, मेडिसिन है हेमामालिस। हेमामालिस आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको मल द्वार में, रेक्टम में दर्द होता है और लोअर बैक में दर्द होता है, लेकिन बढ़ता कब है? लंबे समय खड़े होने से, लंबे समय बैठने से आपका बढ़ जाता है, तब आपको हेमामालिस यूज़ करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक ब्लीडिंग होती है, लेकिन क्लॉट वाली थक्के, ऐसे क्लॉट, थक्के के थक्के ब्लड नहीं आ रहा है, सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है, लिक्विड ब्लीडिंग हो रही है, लिक्विड फॉर्म में, क्लॉट नहीं आ रहे हैं, तभी हेमामालिस काम करती है। यदि क्लॉट आ जाएंगे तो हेमामालिस काम नहीं करती है। क्लॉट नहीं है, सिर्फ ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, 8-10 दिन ब्लीडिंग चल रही है, तब आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी कारण से हो रही है तब यूज़ कर सकते हैं फीमेल में हेमामालिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान यदि वेरिकोज वेन हो जाता है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं हेमामालिस। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करके यहाँ पर आपको मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी कंसल्ट करके, पावर प्रोटीन सेलेक्ट करके ही दवा यूज़ करनी है। प्रेगनेंसी के दौरान ये विशेषकर आपको याद रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में आपको वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम होती है, या प्रेगनेंसी के बाद वेरिकोज, प्रेगनेंसी के साथ या प्रेगनेंसी दौरान हो गई और प्रेगनेंसी के बाद ही वेरिकोज बना हुआ है, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं हेमामालिस। आगे हम बात करेंगे यदि आपको आँखों में आपके रेटिनल हैमरेज हो जाता है, एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, रेटिनल हैमरेज हो जाता है, जो आपके सफ़ेद आँखों में जो सफ़ेद वाला भाग होता है, वहाँ पर आपको यदि ब्लीडिंग दिखती है या ब्लड के क्लॉट दिखते हैं या ब्लड जमा हुआ मिलता है किसी भी कारण से, तो उस ब्लड के क्लॉट को रिमूव करने में हेमामालिस बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है? चोट लगने के बाद हो, किसी भी कारण से यदि आपकी आँखों के सफ़ेद वाले भाग में ब्लड का क्लॉट जम गया है, ब्लड आके जमा हो गया, ब्लड का एक स्पॉट दिखता है, तो हेमामालिस यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट हम बात करते हैं, ठीक है, वही आँखों में आपको ब्लड के शॉर्ट ब्लड दिख रहा है, खासकर ट्रॉमा के बाद या आँखों में स्ट्रेस के बाद, तब आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कहीं पर भी आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही हो, बाहरी या अंदरूनी कहीं ब्लीडिंग हो रही हो, बॉडी में कहीं भी ब्लड आके जमा हो रहा हो, लीक हो रहा हो, तो उसको बंद करने के लिए हेमामालिस बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। जो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, और
जब भी आप दवा लें, बेस्ट कंपनी की लें और सील पैक होम्योपैथिक दवा लें ताकि रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल सके। नमस्कार।